सोचिए, एक छोटा सा लॉकडाउन उल्लंघन और उसके बाद पुलिस हिरासत में इतनी क्रूरता कि एक पिता और बेटे दोनों की जान चली गई। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के सथांकुलम केस की। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हमारे सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये एक लाइन है ना, इस पूरी त्रासदी को बयां कर देती है। एक मामूली से आरोप से बात शुरू हुई और 2 लोगों की मौत पर जाकर खत्म हुई। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है जून 2020 में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर सेत्थंगकुलम से। आपको याद ही होगा, देश में कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था और नियम तो काफी सख्त थे। जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 19 जून को एक बहुत छोटी सी बात पर गिरफ्तारी होती है और सिर्फ 3 दिनों के अंदर हिरासत में 2 मौतें हो जाती हैं। ये सिर्फ मौतें नहीं थी, ये हिरासत में हुई हिंसा का एक बेहद चौंकाने वाला मामला था। इस एक घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। ये सिर्फ 2 लोगों की जान जाने की बात नहीं थी, ये एक पूरे परिवार की उम्मीदों और उनके भविष्य के खत्म हो जाने की कहानी थी। इस केस का जो केंद्र है वो यही शब्द है, कस्टोडियल वायलेंस। इसका मतलब जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, मतलब जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा करने की है, वो ही अगर हिंसा पर उतर आए तो क्या होगा। और जैसे ये खबर बाहर आई, ये सिर्फ एक लोकल घटना नहीं रह गई, पूरे देश से इस पर रिएक्शन आने लगा और हर तरफ से न्याय की मांग उठने लगी। पता है, इस केस की तुलना अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड मामले से की गई। क्यों? क्योंकि इस एक घटना ने सिस्टम के अंदर की एक बहुत गहरी और अंधेरी सच्चाई, यानी पुलिस की बर्बरता को सबके सामने लाकर रख दिया था। तो हुआ ये कि जनता के दबाव और फिर न्यायपालिका के हस्तक्षेप ने ये तय कर दिया कि इस मामले को दबाया नहीं जा सकता और केस को सीबीआई को सौंपना ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मकसद साफ था, बिना किसी पक्षपात के पूरी जवाबदेही तय करना। अब यहाँ से शुरू होती है असली कानूनी लड़ाई, जो कि जांच और मुकदमे की एक बहुत लंबी और काफी जटिल प्रक्रिया थी। न्याय के लिए इंतजार बहुत लंबा था। सोचिए, उस परिवार को एक फैसले के लिए पूरे 6 साल तक संघर्ष करना पड़ा और इस दौरान आरोपी पुलिस अधिकारियों को आसानी से जमानत तक नहीं मिली, जो अपने आप में इस केस की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। सीबीआई ने एक-एक करके बहुत सावधानी से सबूत इकट्ठा किए और जो बातें सामने आईं वो वाकई में चौंकाने वाली थीं। मेडिकल रिपोर्ट से लेकर गवाहों के बयानों तक हर एक सबूत बस एक ही तरफ इशारा कर रहा था, हिरासत में सिस्टमैटिक तरीके से हिंसा हुई थी। और फिर 6 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आया जब अदालत ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने ये माना कि ये हिरासत में हुई मौत नहीं थी, बल्कि ये हिरासत में की गई हत्या थी। और फिर 6 अप्रैल 2026 को सभी 9 दोषियों को मौत की सजा दी गई, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक बहुत ही दुर्लभ फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि अदालत ने इसे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों माना। देखिए, ये एक ऐसी कैटेगरी होती है जो उन अपराधों के लिए रखी जाती है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। इसका मतलब ये था कि ये अपराध इतना ज्यादा जघन्य था कि इसके लिए सबसे कड़ी सजा देना जरूरी था, ताकि सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को एक कड़ा संदेश जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या यही असली न्याय था? तो देखिए, एक तरफ पीड़ित परिवार और कई लोग थे जिन्होंने इसे न्याय की जीत बताया। उन्हें लगा कि चलो, सिस्टम ने काम किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टिविस्ट्स ने ये सवाल भी उठाया कि क्या मौत की सजा ही एकमात्र समाधान है। उनका तर्क ये था कि सजा से ज्यादा जरूरी है सिस्टम में सुधार करना, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी हों ही नहीं। सेत्थनकुलम केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम का एक टेस्ट था। ये फैसला बेशक जवाबदेही का एक शक्तिशाली प्रतीक है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है या फिर उस व्यवस्था को बदलना है जो ऐसी त्रासदियों को जन्म देती है। अक्सर किसी बड़े अदालती फैसले के बाद एक सवाल जरूर उठता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कुछ लोगों की गलती थी या पूरे सिस्टम में ही कोई गहरी खराबी है। जब कोई आम इंसान पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे सुरक्षित महसूस होना चाहिए या डरा हुआ। देखिए, पुलिस को जो शक्ति मिलती है वो संविधान से आती है और इसका मकसद बहुत साफ है,
उनका काम है कानून लागू करना, खुद कानून बन जाना नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। समस्या तब शुरू होती है जब शक्ति को बिना जिम्मेदारी के अधिकार समझ लिया जाता है। और इसी सोच की वजह से पूछताछ सजा में बदल जाती है। और हिरासत बन जाती है टॉर्चर। ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। साफ है, वर्दी ताकत दिखाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। लेकिन हमें एक बात और याद रखनी चाहिए, हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता। हजारों ईमानदार अफसर हैं जो हर मुश्किल में हमारी सुरक्षा करते हैं और समाज को उनकी जरूरत है। यही वो अफसर है जिन्हें हमारे सम्मान और एक बेहतर सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत है। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए? इसका जवाब है संस्थागत सुधार। इसके 3 जरूरी हिस्से हैं: जवाबदेही, निगरानी और बेहतर ट्रेनिंग। देखिए, सिस्टम तभी मजबूत होता है जब शक्ति के साथ साथ जवाबदेही भी तय हो। मकसद है पुलिस का रिश्ता जनता के साथ बदलना, कंट्रोल और डर की जगह सुरक्षा और भरोसा। तभी वर्दी डर का नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बनेगी। क्योंकि असली ताकत पावर का गलत इस्तेमाल नहीं बल्कि सही संतुलन बनाना है।